हाय गाइस। जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस है, जो कि जनवरी 2021 में जब मैं पहली बार अपने होम टाउन से नोएडा रहने आया था तो मेरे साथ हुआ था। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि जब मैं पहली बार अपने शहर से नोएडा रहने आया तो मैं अपने फ्रेंड के फ्लैट पे रह रहा था। सो और रह करके मैं फ्लैट ढूंढ रहा था। तो आपको पता है कि बैचलर्स को फ्लैट मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है सोसाइटी में। तो फिर हमने एक जगह डिसाइड किया जहाँ कि जिस एरिया में हमें फ्लैट चाहिए था। तो ये बेसिकली नोएडा परी चौक से अराउंड ऑटो के रास्ते से आपको 20 मिनट के डिस्टेंस पे ये सोसाइटी थी। और इस सोसाइटी में लेने का मेन रीज़न हमारे ये था कि मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ऑलरेडी उसी सोसाइटी में रहती थी। तो इसलिए मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं, उसी सोसाइटी में हम जाएंगे। और उस सोसाइटी की स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि वो बैचलर्स को फ्लैट नहीं देते। सो यहाँ पे हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ फ्लैट ढूंढने के लिए। तो हमने एक ब्रोकर से कांटेक्ट किया। तो ब्रोकर ने बोला कि आप फैमिली अरेंज करो, अदरवाइज बैचलर्स को फ्लैट नहीं मिलेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम कुछ देखते हैं। तो पर शाम को वापस से उन ब्रोकर भैया का कॉल आया कि एक फ्लैट है हमारे पास, लेकिन उसके ओनर बाहर रहते हैं। सो सारी जो डील होगी उनके भाई आके करेंगे। तो आई वाज लाइक ओके, कोई दिक्कत नहीं, हमें फ्लैट से मतलब है। और फ्लैट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लैट, और हमें 1 BHK चाहिए था। तो हमें 1 BHK भी मिल रहा था। और ये था 13th फ्लोर पे। विंग शायद जे था, हाँ जे विंग में था, 13th फ्लोर पे। सो स्टोरीज में आगे आपको बताऊँ, इसके पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ कि वो सोसाइटी थी कैसी और उस पे फ्लैट्स किस तरीके से बने हुए थे। सो बेसिकली आप स्टेयर्स से ऊपर जाते हो तो लेफ्ट साइड में 4 फ्लैट्स थे, जो कि चारों 1 BHK थे। उसके बाद आप राइट साइड में आगे बढ़ते तो सारे 2 BHK के फ्लैट्स थे, एक लाइन से बहुत सारे। एंड उसके बाद फिर वापस से एक स्टेयर्स था। और उसके बाद फिर 4 फ्लैट्स थे जो कि 1 BHK थे। तो जिस साइड में मेरा फ्लैट मिला, जिस साइड में मुझे फ्लैट मिला, तो उस साइड में 4 फ्लैट्स थे 1 BHK, जिसमें से 3 फ्लैट्स खाली थे। दो तो एकदम खंडर हो चुके थे, लाइक उस पर कोई नहीं रहता था। और एक जो मेरे बगल वाला फ्लैट था उसमें एक फैमिली रहती थी, लेकिन वो बंद थी, मतलब किसी फैमिली ने ऑक्यूपाई कर रखा था लेकिन कोई रह नहीं रहा था। तो हमें लगा अच्छा ठीक है, शांति होगी। तो और रेंट भी हमारे बजट में था तो हमने फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम उसमें शिफ्ट कर गए, जस्ट बिकॉज हम बैचलर थे और हमारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया था। तो इसलिए हमें सोसाइटी का सारा एक्सेस नहीं था, वो सारा एक्सेस ओनर के पास ही था, इनफैक्ट ओनर के भाई के पास। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज एंड एवरीथिंग वो प्रीपेड वाला सीन था, तो वही कर देते थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमें लाइक आपको पता है ना, स्टूडेंट्स इतना नहीं सोचते इन सब चीज़ों के बारे में। तो फ्लैट भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा फ्लैट था, प्रॉपर मेंटेन किया हुआ फर्निश फ्लैट था। उन्होंने हमें लाइक अच्छे बजट में, हमारे बजट में मिल गया फर्निश फ्लैट, तो हमें क्या ही प्रॉब्लम था, हम क्यों क्वेश्चन पूछते। सो हम शिफ्ट हो गए, मैं और मेरा फ्रेंड। सो फर्स्ट नाइट तो मतलब स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो बहुत ही नॉर्मल निकले, कुछ फील नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। और मेरे फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी उसी सोसाइटी में रहती थी। उसका विंग कोई और था और वो 10th फ्लोर पे रहती थी। तो मेरा फ्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसी फ्लैट पे रहता था, तो इस फ्लैट पे मैं अकेला रहता था। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था अकेले रहने में। मैं इनफैक्ट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम रहते थे और हम साथ में आने जाना, घूमना फिरना सब हो जाता था। सो अच्छे से चल रहा था सब कुछ। फिर एक दिन मैं वॉशरूम में था, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि हमारा मेन गेट खुला और कोई अंदर आया। स्टोरी सुनाने में अभी से मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, याद आ गया सारे इंसिडेंट। सो ऐसा लगा जैसे फ्लैट के अंदर कोई आया, तो मुझे लगा मेरे फ्रेंड के पास चाबी होती है, वो आया हुआ होगा। फिर उसका फिर मैं जब बाहर निकला नहा करके, तो देखा कि फ्लैट में कोई नहीं था। तो मुझे लगा मे बी वो आके चला गया हो। मैंने इस पैरानॉर्मल का तो दिमाग में थॉट भी नहीं आया, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। और माय गॉड, फिर ठीक है, फिर मैंने उससे पूछना भी, मतलब मैंने पूछा भी नहीं, मेरे ध्यान से निकल गया बात। उसके बाद कई बार ऐसे होते जैसे मैं चीज़ें कहीं और रखता और फिर मेरे को कहीं और मिलती। तो मुझे लगता कि मेरे फ्रेंड ने किया होगा। जैसे मैं
मोस्टली होता था फ्रिज में मैं कुछ खाने की चीज़ें रखता था ना, जैसे चॉकलेट और ये सारी चीज़ें, तो वो सब नहीं मिलती थी मुझे। तो मुझे लगता है फ्रेंड ने खा लिया होगा, तो हम इतना पूछते नहीं थे। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे फ्लैट पे रहता था, तो और जब मिलते थे तो मैं ये तो पूछता नहीं था, मतलब ध्यान में नहीं होता था। तो ऐसा कई बार हुआ। तो एक बार रात में मैं सो रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हॉल में कोई है। लाइक चीज़ें जैसे कि फ्रिज खुलना, मतलब थोड़े से कुछ किसी का होने का फील हो जाता है कि अगर हॉल में कोई चल रहा है या कुछ है। तो मुझे लगा हो सकता है मेरा फ्रेंड होगा। तो उसके बाद मैंने आवाज़ लगाई, तो कोई रिप्लाई नहीं। फिर फिर मैं उठ करके गया देखने, तो मैं देखा कोई नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो मुझे लगा मेरा वहम हो गया, मैं कल कॉलेज भी जाना है, मैं सो गया वापस आ करके। तो अगले दिन मैंने उससे पूछा कि कल रात में तुम आए थे क्या? तो बोला नहीं, मैं तो नहीं आया। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, तेरा मतलब वहम होगा, देखते हैं। और भी जनरली क्या होता है कि बॉयज़ में जब हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो वो उतना बिलीव भी नहीं करता था इन चीज़ों को, तो उसने बात को टाल दी। तो मैंने बोला ठीक है, निकल गई बात। और ये जो फ्लैट था ना, वो 13th फ्लोर पे था, और सोसाइटी के पीछे के साइड से, इसका जो बालकनी था ना वो सोसाइटी के पीछे के साइड खुलता था। तो वहाँ से इस सोसाइटी के आसपास में उतनी बिल्डिंग्स थी नहीं, इस हाइट की तो कोई ही नहीं थी। तो पूरा दूर तक का व्यू मिलता था, ऐसे खुले मैदान से, ऐसे घास वास वाले खेत दिखते थे, तो अच्छा लगता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि आप अकेले भी फ्लैट में हो ना, और आप बालकनी में बैठ रहे हो, तो मज़ा आता है। मैं अक्सर शाम में चाय बना करके या फिर कोल्ड ड्रिंक ले करके बालकनी में बैठा रहता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं बालकनी में बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो मैंने अपने, मुझे लगा मेरा फ्रेंड आ गया है, तो मुझे लगा वो आया, तो मैंने उससे बोला कि आना तो ये लेते आना, फ्रिज से पानी लेते आना। तो कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं पीछे मुड़ के देखा, तो मैं देखा मेन गेट तो बंद है, और मैं अकेले था फ्लैट में। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा डर सा फील हुआ। फिर मैंने उसको कॉल किया कि तुम फ्लैट पे आओगे क्या? तो वो बोला ठीक है आता हूँ, क्या हुआ? बोला नहीं पहले आ जाओ फिर बताता हूँ। तो बेसिकली वो फ्लैट पे आया। फिर मैंने उसको बोला कि मैं थोड़ा सा मतलब अकेले रहता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि फ्लैट में कोई है। तो इस बार उसने मेरी बात को सीरियसली लिया। उसने बोला इफ़ यू मतलब हाँ ऐसा तो हो सकता है। फिर हमने मतलब देखते हैं। फिर आज रात वो भी यहाँ रुका, ये चेक करने के लिए कुछ होता है कि नहीं। और मुझे पता नहीं अगले सुबह उसने क्या, रात को क्या एक्सपीरियंस किया, लेकिन अगले सुबह उसने बोला हाँ कुछ तो दिक्कत है भाई। तो हमने पूछा अब क्या किया जाए इसके लिए। तो अगले दिन हमने पूरा पूरा दिन उसकी गर्लफ्रेंड के फ्लैट पे बिताया। मैं बोला क्योंकि मेरे को यहाँ आने में डर लग रहा था। और एक चीज़ और इस फ्लोर पे मैं नोटिस करता था ना कि इस फ्लोर का जो लिफ्ट था वो 13th फ्लोर पे कभी नहीं रुकता था। मतलब हमेशा खड़ा भी होता था, बनता था, हर अगले दिन खराब हो जाता था। तो या तो आपको 14 से चढ़ कर एक फ्लोर ऊपर जा कर के अगर नीचे जाना है तो जाइए, और नहीं तो फिर एक फ्लोर नीचे जा कर के फिर वहाँ से लिफ्ट लीजिए। तो ये प्रॉब्लम भी थी। तो हमने बोला ये तो सबके लिए है ना जो भी इस फ्लोर पे रहता, तो हमने इस चीज़ को उतना माइंड नहीं किया। हमें सस्ते में फ्लैट भी मिला था। तो फिर हमने सोचा कि चलो, हमने यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे पता करे ये वो। तो उसने बोला कि आप हवन करके देखो, धुआं जला करके देखो, अगर कुछ होता है तो आपको मतलब सामने आएगा। तो हम नीचे के शॉप पे गए, तो हमने शॉप वाले से पूछा कि हवन में क्या क्या डलता है जिससे ज़्यादा धुआं हो ये वो। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि मतलब ठीक है ये सारे सामान है लेके जाओ। पर फिर अंकल बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं हमेशा उनके पास ही चीज़ें लाता था। तो उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा अचानक से ये सारी चीज़ें? मैंने बोला हाँ अंकल, हमारे फ्लैट पे कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं थोड़े टाइम से, और रहते हुए मुझे 1 डेढ़ महीना हो चुका था ऐसे ही। तो उन्होंने बोला कि कौन से फ्लैट में रहते हो तुम? तो मैं बोला जे विंग में 13th फ्लोर पे। तो उन्होंने मतलब उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सा वियर्ड था। तो मैंने पूछा कुछ हुआ है क्या अंकल, मतलब कुछ है क्या उस फ्लैट में? तो उन्होंने बोला कब से रह रहे हो तुम उस फ्लैट में? वो तो बंद रहता है। हम बोले हाँ आपको कैसे पता? तो बोले सबको पता है इस सोसाइटी में। तो
हम बोले हाँ, हम उस फ्लैट में पिछले आप तो जान रहे हैं 1 डेढ़ महीने से रह रहे हैं। तो बोले हाँ, उस फ्लैट को सब उन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं बताया कि वो हॉन्टेड फ्लैट है। उन्होंने बोला हाँ, उस फ्लैट में कुछ-कुछ होता है ऐसा। अब हमारी पूरी फट गई। हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम समझ गए थे कि कुछ न कुछ है, तभी अंकल ने हमें क्लियरली नहीं बताया। तो उसके बाद अब फ्लैट पे जाने में डर लगे। फिर भी हम 3 लोग थे, मैं, मेरे फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड, हम तीनों आए फ्लैट पे। हमने धुआँ जलाना शुरू किया। हमने लिटरली पूरा पैकेट हुमाद का जला दिया, बट धुआँ ही नहीं हुआ। पूरा जल के वो काला हो गया लेकिन धुआँ नहीं हुआ। अब हमें और डर लगे। फिर हमने ओनर को कॉल किया, हमने बोला हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को किसी अगल बगल वाले ने बता दिया होगा। उन सब के लोगों वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये फ्लैट लगे, और भैया बाहर रहते हैं, मैं ही देख रेख करता हूँ, तो आप लोग रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने बोला नहीं, हमें नहीं रहना इस फ्लैट में। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको नहीं रहना तो आप अपने लिए दूसरा फ्लैट ढूंढ लो। तो हमने बोला ठीक है, आप हम ढूंढते हैं दूसरा फ्लैट। लेकिन प्रॉब्लम है इसके, नोएडा में फिर से वही प्रॉब्लम कि दूसरा फ्लैट ढूंढना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली फॉर बैचलर्स। तो हमसे सोचा ठीक है, हम तब तक रहते हैं इस फ्लैट में, ढूंढते हैं दूसरा फ्लैट। तो हम मतलब ब्रोकर से बात कर लिया कि अगर फ्लैट है तो आप हमें बताओ। तब तक हम इसी में रह रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही क्या हो कि मेरा फ्रेंड अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे था और मैं अकेला था यहाँ, और मैं बाथरूम में नहा रहा था। तो एक्चुअली जब भी फ्लैट में इंसिडेंट्स होते थे ना, कभी भी सामने से नहीं होते थे। जैसे अगर मैं बालकनी में हूँ तो मुझे फ्लैट के अंदर की आवाज़ें आएंगी, अगर मैं बाथरूम में हूँ तो मुझे आवाज़ें आएंगी, अगर मैं किचन में हूँ तो मुझे रूम की आवाज़ें आएंगी। ये हमेशा ऐसे होता रहता था। और आवाज़ें भी आसपास से आ नहीं सकती क्योंकि जिस साइड में 4 फ्लैट्स थे उसमें से 3 तो खाली थे। मैं अकेला ही मतलब इस फ्लैट में रह रहा था। और आवाज़ें ऐसी होती थी ना जैसे किसी के चलने की। मुझे अभी बताने में डर लग रहा है। फिर किसी के मतलब आपस में अजीब से सामान के गिरने की। पर फिर मैं जब बाहर आके देखता था तो कोई सामान गिरा हुआ नहीं है। किसी बच्चे की, कभी कभी किसी बच्चे की आवाज़ आती थी और कभी कभी किसी लेडीज़ की आवाज़ आती थी। तो ऐसे इंसिडेंट होते थे। तो मतलब अब जब पता चल जाए कि अगर ऐसा कुछ है तब ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा था, मुझे पता चल गया तो शायद मुझे ज़्यादा डर लगता, लेकिन मुझे ज़्यादा डर लग रहा था उस दिन। उस दिन लिटरली मैं बाथरूम से बाहर निकलने में डर रहा था। फिर मैं बाहर आया, उसके बाद फिर मैं एकदम काम होकर के ये। और एक चीज़ मेरे अंदर अच्छा था कि मैं ना डेली नहाने के बाद सूर्य देव को जल देता था। तो उसके लिए मैं बालकनी में अपना गया, जल दिया। उसके बाद मैं वापस अंदर आया, मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े पहन के वापस अपने फ्रेंड के फ्लैट पे चला गया। उसने पूछा क्या हुआ अचानक से यहाँ। मैंने उसको कुछ नहीं बताया। मुझे लगा मैंने कुछ नहीं बताया। फिर रात में हम दोनों ही वापस आए फ्लैट पे रहने के लिए। इस टाइम मैंने उसको अभी तक कुछ नहीं बताया तो फ्लैट पे क्या हुआ। रात में हमने मतलब खाना वाना हम खा के आए थे, फिर हम सो गए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम अगले दिन मॉर्निंग में नॉर्मल सब कुछ हुआ, कुछ फील नहीं हुआ। अगले दिन जब हम सुबह में उठे तो हमने देखा कि हॉल में जो डस्टबिन रखा होता था ना, वो पूरे हॉल में फैला हुआ है। हमने बोला यह तो बिल्ली भी नहीं आ सकती क्योंकि हॉल के अंदर कोई विंडो भी नहीं थी। जो भी विंडो और बालकनी सब रूम में ही थे। तो हमने ये कैसे हो सकता है। फिर हमने इस चीज़ को इग्नोर किया, रूम को क्लीन किया। और उसके बाद फिर अपने अपने मैं कॉलेज चला गया, मेरा फ्रेंड फ्लैट में ही था। जब मैं शाम को वापस आया तो मतलब उसने मुझे बताया कि दोपहर में जब वो सो रहा था तो उसने लिटरली रूम में किसी को फील किया। रूम के कॉर्नर में एक लेडीज खड़ी है, मतलब उसको ऐसा प्रॉपरली फेस नहीं दिखा, बट उसने ऐसा फील किया कि ब्लैक कलर के एक शैडो है जो कि फीमेल जैसा उसको फील हुआ। हमने बोला अब तो नहीं रह सकते यार, अब तो जाना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, हमने ब्रोकर से बात की, अर्जेंट में हमें कोई भी फ्लैट दिला दो, कैसा भी फ्लैट दिला दो चलेगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। हमने उनको सारी बात क्लियरली अब इस बार बता दी कि हम क्यों नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम बताते। उसका फिर उन्होंने हमें एक दूसरा फ्लैट अरेंज किया। पर जिस दिन हमें अगले दिन शिफ्ट करना था, उसके एक दिन पहले वाली रात जब हम पूरे रात नहीं सो पाए, क्योंकि एक तो आसपास से कुत्तों के रोने की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, और साथ ही साथ मतलब अजीब सी चीज़ें हो रही थी। जैसे लिटरली फील हो रहा था, सेंस हो रहा था कि हम दोनों के अलावा भी फ्लैट में कोई और भी है।
मतलब लिटरली फील हो रहा था। और जब हम उस फ्लैट से बाहर आ गए और हमने उसके बारे में पता लगाया, तब हमें पता चला कि उस फ्लैट में एक लेडीज़ और एक उसके बच्चे की आत्मा का मतलब की आत्मा रहती है, अभी भी रहती है। लोग कभी कभी फील करते हैं, जैसे आसपास के जो फ्लैट वाले हैं ना, जैसे एक 12th फ्लोर वाले, तो उन्होंने कितने बार आधी रात को अगर वो बालकनी में आते तो उस फ्लैट की बालकनी में देखते हैं एक बच्चा और एक लेडीज़। और हमें पहले ये चीज़ नहीं पता था, तो हम फ्लैट में रह लिए इतने दिन। लोगों पूछते तुम लोग कैसे उस फ्लैट में 2.5 महीने रह लिए। भाई गॉड, अब सोचता हूँ तो मैं, भाई गॉड 2.5 महीने रह लेना, और मोस्ट ऑफ द डेज उस फ्लैट में मैं अकेला रहता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड जो था वो अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट में ही रहता था। तो अब इतना डर लगता है उस बारे में सोच कर भी कि मैं कितने मतलब ब्रेवली रह लिया। लेकिन बेसिकली हुआ क्या था कि उस फैमिली में कुछ एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो लेडीज़ और वो बच्चा मर गया था। और उसके जो बाकी के मतलब हस्बैंड था वो कहीं और शिफ्ट हो गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा उसमें रहती है। और जब मैं अभी भी सोसाइटी में तो जाता रहता हूँ ना, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड रहती है अभी भी वहीं पे, तो उस विंग के पास से भी गुजरने में डर लगता है। मैं नहीं गुजरता हूँ। और अभी पता चलता है कि वो फ्लैट खाली है, अभी उसमें कोई नहीं रह रहा। और अगर शायद हम सोसाइटी से प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अगर उस फ्लैट में आते ना, तो शायद हमें किसी ने इन्फॉर्म भी कर दिया होता कि वो फ्लैट हॉन्टेड है, मत रहिए। बट हम क्या बैचलर थे, हमें बैचलर की वजह से कोई फ्लैट दे नहीं रहा था। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट सस्ते में, तो हमने ले लिया। हमने उतना साइन अप वाइन अप वाला सीन नहीं किया, माई गेट ऐप पे वो प्रोसीजर होता है, वो हमने कुछ नहीं किया। तो हम उस फ्लैट में रहने लग गए। माय गॉड, लेकिन हमारी लाइफ की किस्मत अच्छी थी कि हम सही टाइम पे उस फ्लैट से निकल गए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। और बाद में पता चला कि उस फ्लैट में जो हमें फुल फर्निश करके जो सामान मिला था, वो सामान भी उसी फैमिली का था। उस फैमिली ने कब में जो हस्बैंड बचे थे, वो सारा सामान भी छोड़ के गए थे। मतलब हम जो सामान यूज़ करते थे वो उन्हीं लोगों का था। सो बस दैट्स ऑल, दिस वाज माय एक्सपीरियंस जो कि मेरे साथ हुआ था। एंड अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरीज़ है, रियल स्टोरीज़, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करो, मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा। एंड बस एवरी वीक मैं एक न्यू हॉरर स्टोरीज लेके आऊँगा आपके लिए, रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड, रियल पर्सन के साथ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज सुनने में पसंद है। और अभी रात के बज रहे हैं 3, मैं 3 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम शांति होती है और हॉरर का मज़ा ही रात को आता है। जैसे सी अभी हो रहे रात के 3 बजे, 2:53। So thank you guys, thank you for listening, and good night.